मैं सुशीला सेवा संस्थान से विशाल सिंह। जैसा कि आप सबको हमने बताया था पहले भी कि हमारी संस्थान जो है वो स्पोर्ट के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में काम करता है। और जो एक एनजीओ को करना चाहिए वो हमारी संस्था बखूबी निभा रही है और उससे बेहतर करने का प्रयास कर रही है। तो जैसे कि अब इस समय हमारे सबका एक कैंपेन चल रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, अयोध्या टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन। तो आप सबने वो फॉर्म भरा है? यस सर। भरा है? यस सर। बहुत सही। तो जैसा कि ये फॉर्म आपने भरा है तो सबसे पहले आप सबसे हम जानेंगे आप सबके बारे में, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी प्रतिभाओं को निखारना ही हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं कि हमारी जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा निखर के आए। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या नाम है भाई? देवांशी सिंह। देवांशी। किस क्लास में पढ़ती हो देवांशी? 9th में पढ़ती हो। ये फॉर्म पहली बार भरा जा रहा है कि इससे पहले भी ऐसे कोई फॉर्म तुमने भरा था? नहीं, इससे पहले नहीं भरा था। तुम्हारा मतलब ये जो पढ़ने का शैली है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। बिल्कुल, जब तक पढ़ने में मज़ा ना आए तब तक कोई काम करने में, वो जिस काम में हमें मज़ा आने लगता है वो काम करने में सबसे ज़्यादा आनंद होता है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा, जो सबसे पसंदीदा है? मैथ। मैथ, बहुत सही। और कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है? अभी तो इंग्लिश से लगता है। इंग्लिश से लगता है, बहुत सही। हमको तो मैथ से भी डर लगता था और इंग्लिश से भी, दोनों सब्जेक्ट से। तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? सर मेरा भी मैथ है और पॉलिटिकल। बहुत सही। नाम क्या है? दीपांशी यादव। दीपांशी। तो दीपांशी, मतलब ये सब्जेक्ट से डर काहे लगता है? कारण, मतलब कोई सब्जेक्ट है जिसे डर लगता है? जिसे हम पढ़ना कठिन समझते हैं उसी से हमें डर लगता है। पढ़ना कठिन का मतलब जो सब्जेक्ट हमें कम आता हो वो कठिन है, यही है ना? सही है। तो मतलब इसमें जो रुचि कम है तुम्हारी, इसका कारण क्या है? किसमें? जैसे जो तुम्हारा कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें तुम्हारा सबसे कम रुचि किस सब्जेक्ट में है तुम्हारा? इंग्लिश। इंग्लिश में। तो इंग्लिश मतलब टफ काहे लगता है तुमको? इंग्लिश टफ काहे? क्योंकि हम इसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, पढ़ना ही पसंद नहीं करती। बहुत सही। अब खुदे सोच लो, हिंदी से टफ नहीं हो सकता। जिसमें 49 अक्षर हैं वो टफ होगा कि जिसमें 26 अक्षर हैं? 26 अक्षर वाला तो सरल होना चाहिए ना। इंग्लिश में बल्कि इनके पास शब्द नहीं थे, ये डब्लू को उल्टा करके यम बना डाले, ऐसे ही इनका चला। तो ये आसान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लाइटली जब तक हम उसको लेंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक नहीं। स्पोर्ट अच्छा लगता है? हाँ। नाम क्या है? अंकिता दुबे। अंकिता, मतलब कौन सा स्पोर्ट तुमको सबसे बढ़िया लगता है अंकिता? मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कबड्डी अच्छी लगती है। कबड्डी, बहुत सही। कबड्डी के बारे में बता दें, भारत जो है अभी तक एक भी वर्ल्ड कप हारा नहीं है कबड्डी का। बहुत सही। आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं सारे भारत जीता है कबड्डी के। तो कबड्डी खेलती भी हो? हाँ, पहले खेलते थे, लेकिन अब थोड़ा जब से 12th आया तब से नहीं खेलते हैं। 12th में मतलब प्रेशर आ गया बोर्ड का? हाँ, पढ़ने का। प्रेशर फील होता है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक जैसे नॉर्मली 11th में हम लोग पढ़ते थे, वैसे अभी तक 12th का पढ़ाई वैसे ही चल रही है। बिल्कुल, प्रेशर फील भी नहीं करना चाहिए। मतलब लाइटली लो, एकदम समझो ना, जैसे 11th था वैसे 12th था, बस सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है और कुछ होता नहीं। 11th और 12th के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता सिलेबस का। हाँ, तो वही। लेकिन बच्चे समझते नहीं, प्रेशर ले लेते हैं और अधिकतर बच्चे डिप्रेस्ड रहते हैं। और वो बात अपने समाज में लोग समझते नहीं। डिप्रेशन का मतलब यहाँ कोई समझ भी नहीं करता, साफ साफ। तो मतलब सबसे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायो फेवरेट है। बढ़िया है। या डॉक्टर, बहुत सही। तो ये फॉर्म तुम सबने भरा है? सबने बकायदे भरा है। एग्ज़ाम कोई एक अपने लाइफ का वाकया बताओ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो आप लोगों को। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट्स थे ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे 11th 12th में, तो ऐसा होता जब फिजिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते थे, एग्जामिनेशन में फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ जाता विशाल। तो जैसे हम 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। अब पेपर एग्जामिनेशन के टाइम क्या होता था कि 3 अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ लास्ट में काफ़ी लोगों की आदत होती है क्रॉस चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत। तो आप लोग भी करते हो?
हाँ थोड़ा बहुत। तो मैं उस चीज़ का सबसे बड़ा विरोधी था कि जब एग्ज़ाम चल रहा है, हाँ। मान लीजिए 5 एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, आज आपने एक एग्ज़ाम देके आए, अब जब उस क्रॉस चेक करते हो तो यार एक क्वेश्चन गलत है, फिर टेंशन हो गई। और पता चल रहा है अगले ही दिन आपका एक और एग्जामिनेशन है। अब उसकी टेंशन को देखा जाए या फिर अगले दिन का एग्जामिनेशन का प्रिपेयर किया जाए? नहीं, मेरी क्लास के लोग ये सब करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देखती। अगर आज पेपर हो गया तो मैं घर जाके उस पर फोकस ही नहीं करती। अगला पेपर क्या अगले आएगा पेपर की वही तैयारी तैयारी। जो हाँ। बात गई सो बात गई। तो बात गई बेसिकली। पता कभी कभी क्या होता था, हम लोग करते थे तो पता लग रहा है फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया है, मान लो ठीक, पेपर दे के आ रहे हैं, तो सामने वाले का आंसर आ रहा है 7.02, ठीक, इनका आंसर आ रहा है 7.20, अब मेरा आंसर आ रहा है 5। मैं कह रहा हूँ यार अब बताइए ये कहाँ। अब वो दोनों पूछ रहे हैं यार हमारा पॉइंट, देखो पॉइंट का अंतर है, ठीक, और मैं तो बहुत दूर में हूँ, ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब वो दोनों ब्रिलियंट है, उसमें से एक ज़्यादा ब्रिलियंट है। अब वो पूछ रहा हर्ष तुम्हारा क्या आया, हमने कहा अब मैं किसको पकड़ रहा हूँ पता है, जो ब्रिलियंट है। हाँ यार जो तुमने बोला वही मेरा भी आया है साथ। तो ऐसा आप लोग के साथ होता है कभी? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग के साथ ऐसा बहुत सारा हुआ है। कोई और इंटरेस्टिंग आप लोगों हम में जो जो हुआ हो? भैया तो हम मतलब हमारा नंबर भले ही कम आता था, लेकिन तब हम अपने आप को क्लास में सबसे स्मार्ट समझते थे, भले नंबर कम आए। तो मतलब ये हमारा उस टाइम का था, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि ऐसा कुछ होता नहीं। कि मेरा जो आ रहा है क्लास में वो बेटर है, और ऐसा नहीं है मेरा सबसे कम मार्क्स नहीं आता था क्लास में, और मतलब मेरा हमेशा ऊपर ही रहता है। और अगर मेरा और किसी से डिफरेंस आता था तो मैं अपना ही सही मानती थी, उसका नहीं मानती थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, खुद में कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। बात कर तुम्हारा गोल क्या है फ्यूचर? IAS, यूपीएससी, बहुत सही। और तुम्हारा? UPSC। यूपीएससी दोनों लोगों का। और ये इनका डॉक्टर है। डॉक्टर, वाह। इसके आगे का क्या प्लान है, कहाँ तैयारी करना है, कैसे कुछ? इसके बाद नीट का फॉर्म डालना है, उसके बाद वो क्रैक हो जाएगा, फिर आगे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। उसकी तैयारी कहाँ से, नीट का क्या प्लान है, कहाँ से? मैं सोच रही हूँ घर से ही ऑनलाइन क्रैश कोर्स खरीद के वहीं से पढ़ूँ, कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं है मेरी। अच्छा है। अब तो बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, क्लासेस भी क्लियर बहुत सारे। घर पे भी उतनी सुविधा है पढ़ने के लिए जितना बाहर है। सही बात, बिल्कुल। तो जैसे तुम दोनों यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, इसका कोनो कारण मुख्य है कि काहे IAS बनना है? IAS हमको अच्छा लगता है बनने में, और उन लोग पावर के लिए? अच्छा, जब पावर भी है, और वो एक कोई देखे थे किसी कौन, तो इससे पावर बहुत होता है IAS के पास। और क्या, बिल्कुल। किसको मानते हो? सब लोग आइडल कौन है जो आदर्श हो तुम्हारा? जैसे किसी को आप लोग, हर इंसान किसी न किसी को फॉलो करता है। जैसे मैं हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, मुझे उनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कोई महापुरुष है जिसको आप लोग फॉलो करते हैं? मैं तो अपने टीचर को ही फॉलो करती हूँ जो मुझे पढ़ाते हैं। हाँ, कोई वैसा नहीं है जो अब नहीं है, उनको मैं नहीं फॉलो करती हूँ। जैसे जिनके विचार तुमको इंस्पायर करते हो, मतलब अंदर से एकदम झिझोड़ के रख दें। पुरुष जो हो? वैसे तो अम्बेडकर जी हैं। अच्छा अच्छा। और तुम्हारा कोई है जिसको तुम देखना बहुत पसंद करती हो, मतलब बढ़िया उनका हर एक बातें, विचार, उनकी विचारधारा जिसे तुम बहुत प्रभावित होती हो? APJ अब्दुल कलाम। वाह, बहुत सही। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, बहुत सही। नॉन वायलेंस का उन्होंने हमेशा हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ है। तो पेपर के लिए सबसे पहले हम बता दें कि आप सबका जो सिलेबस है वो हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे लगभग इसकी अच्छे से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, सुशीला सेवा संस्थान। उस पे आपको बढ़िया से एकदम हर अपडेट मिलता रहेगा, और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आप तुरंत मेल कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी है उसमें। किसी भी प्रकार की अगर आपको सूचना चाहिए, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो बाकायदे एकदम तुरंत बिना निश्चिंत के कॉल, मैसेज या फिर मेल कर सकती है, ठीक है? अच्छा, ये तो बताइए, आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो ना? सब लोग सब, हाँ। उसमें आप लोगों में जब अगर GS का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करोगे? GS में जैसे आपका जनरल साइंस आएगा, ठीक, लेकिन वहाँ पे जनरल नॉलेज भी आएगा। हाँ, जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, आउट ऑफ इंडिया क्या चल रहा हम है, लोग पढ़ते रहते हैं पढ़ते साथ रहते में। हो? किस बुक से पढ़ते हो? बुक से बहुत सारी बुक लूसेंट है, वगैरह? लूसेंट भी है, लूसेंट। और हमारे पास बहुत सारी बुक है। जैसे यूट्यूब पे कोई चैनल है जिससे करंट वरेंट के लिए फॉलो करती हो, जैसे स्टडी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा देखती हो यूट्यूब का कोई सर? नहीं, यूट्यूब से उतना नहीं। अभी बच्चे 11-12 में वही वो सारी तो, चीज़ें इतना कहाँ मोबाइल की कर सुविधा पाएंगे? नहीं है ना सबके घर पे। हाँ, ये अपने यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए 11-12 वाले को हमने स्मार्टफोन रखा हुआ है। 11-12 वालों के लिए, जो स्मार्ट है उसके लिए स्मार्टफोन तो अवेलेबल होना ही Available चाहिए। है। हाँ, तो आप सबको हम सबसे पहले बता दें, बहुत सारी शुभकामनाएं, बढ़िया से एकदम तैयारी करके पेपर दीजिएगा, ठीक है? जितना हो सके
ये हमारी तरफ से। अब आपसे कुछ हर्ष भैया पूछेंगे? नहीं, बस यही है। बस चलिए ठीक है, आपसे बातें करके बहुत बढ़िया लगा। तो आप लोग संस्था से ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आप लोग आईएएस का यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आप लोग आईएएस क्लियर करना चाहते हो, ठीक। मान लीजिए आईएएस बन के आप डीएम बन जाते हो, तो आप लोगों के माइंड में क्या रहेगा कि हाँ, अगर मुझे मान लीजिए आपको अयोध्या का डीएम बना दिया जाए तो आप क्या चीज़ अच्छी करोगे? कौन सी चीज़ें जो आपने फेस की है कि यार ये हमारे ज़िले में ये दिक्कत कर रहा है, ये सही होना चाहिए? शिक्षा का क्षेत्र मान लीजिए, ठीक, जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप जा रहे हो, आपको वहाँ कोई दिक्कत लग रही है कि यार ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। आप हॉस्पिटल जा रहे हो, उसमें आपको देख रहे हो कि आपको यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए, कि कहीं कोई चीज़ शिक्षा आपकी कॉस्टली है उसका वो डाउन होना चाहिए, स्वास्थ्य आपका फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें आपके क्या विचार हैं? सर, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होते हैं वो लोग अपने ही बच्चों को उसमें नहीं पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही इस बच्ची ने कि अधिकतर नोटिस करिए कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाते। इसका कारण क्या है? इसमें बदलाव लाने के लिए ये बच्ची सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती है कि हम कम से कम अपने ज़िले का तो सुधार कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सोच है। और कोई प्रॉब्लम है जो आते जाते लगती हो कि ये हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है, हम इसको बदलने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। क्या है? सर, जैसे सड़क क्षेत्र होते हैं तो सड़क को बनवानी चाहिए। मतलब सड़क की व्यवस्था बहुत ख़राब है अपने यहाँ की। आपको कैसी लगती है सुरक्षा व्यवस्था जो है आपके ज़िले की कैसी लगती है? जैसे आप लोग कहीं मान लीजिए निकल रहे हो, यहाँ से कभी जा रहे हो आपको अकेले, तो आपको कभी डर महसूस होता है किसी चीज़ का? नहीं नहीं होता है। बिल्कुल बहादुर बच्चे। बहुत अच्छी। डॉक्टर बन के आप सरकारी डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्राइवेट डॉक्टर? नहीं, सरकारी। और जैसे गांव में है कि जैसे जो डॉक्टर हैं इन लोगों को लोग उतनी वैल्यू नहीं देते, कहते झोला छाप है, लेकिन ये लोग मरीज का बिना मतलब वहाँ अभी आप बाहर जाएंगे तो वो डॉक्टर्स महंगी जांच लिखेंगे और उनकी फीस तो इतनी महंगी रही कि गांव वाले उतने में दवाई दे के सब कर देंगे। और फिर ये जो गांव के डॉक्टर्स होते हैं ये मतलब बिना कोई जांच के वो उनका मर्ज मतलब उनको जो बीमारी रहेगी वो ठीक कर देंगे। अगर वही आप जाएंगे कहीं बाहर तो वही पहले जाँच करेंगे, फीस लेंगे वगैरह वगैरह, इतना उन लोगों का बजट बन जाएगा, वो बेचारे वहाँ से चले आएंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं सरकारी डॉक्टर बनूं और गांव में रहूं। फिर जो मतलब पैसे की वजह से नहीं इलाज करवा पा रहे हैं, और मैं तो अपनी फीस बिल्कुल नहीं रखूंगी मतलब एकदम लो रहेगा। मेडिकल के क्षेत्र में इतने खर्चे आ गए हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बदलाव लाना है इस बच्ची को। बहुत बढ़िया सोच है। तो कहीं बड़े होकर अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो नहीं करेंगे। करप्शन शुरू कर देते हैं पोस्ट पाते ही लोग, नहीं करेंगे। पक्का। बहुत सही। और हमारी संस्था का एक सोच है, हमारी संस्था का एक सोच है कि अब तो आप लोग पेपर दे हो तो समझिए आप लोग भी संस्था से जुड़ी गए हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई है मान लीजिए गांव से जो इंसान बीमार हो जाता है, तो एक कहा जाता है कि बीमारी और वकालत मतलब वकील या कोर्ट आप चले जाओ तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस स्टेशन में आपका कोई केस आ गया तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली बीमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब किसी के घर कोई बीमार पड़ता है तो एक तो फाइनेंशियली उसके ऊपर अटैक होता है, दूसरा मेंटली उसके ऊपर अटैक होता है, इमोशनली अटैक होता है। तो उस समय वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ग्रसित होता है अपनी समस्याओं से। तो उस वक्त जब वो हॉस्पिटल जाता है, सरकारी हॉस्पिटल, उसको जो जैसे मान लीजिए कोई है, अपनी बॉडी है, बिना खाए पिए तो मैनेज हो नहीं सकती, सबको एनर्जी चाहिए, है ना। तो जब कोई इंसान जा रहा है हॉस्पिटल जा रहा है, उसका कोई मरीज़ है, तो वहाँ पे उसके खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये आप लोग क्या सपोर्ट करना चाहते हो कि मतलब आप लोग चाहते हो कि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हॉस्पिटल में जो मरीज़ के साथ एक आदमी आए, दो आदमी आए, या मरीज इनका भी खाना फ्री होना चाहिए, है ना। होना चाहिए, लेकिन फिर मरीज के साथ ना उनका पूरा परिवार ही वहीं रहने सोच लेगा। नहीं, अगर कोई किसी एक को परमिट किया जाए तो नहीं, मैक्सिमम दो लोगों को परमिट करना चाहिए कि हाँ हॉस्पिटल की तरफ से मरीज के साथ मरीज के खाने घर वालों को भी खाना मिलना चाहिए। भी करेंगे ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्योंकि पता है मैं तो जब से इस क्षेत्र में उतरा हूँ तब से मैंने हॉस्पिटल्स भी विज़िट किए, तो वहाँ सबसे बड़ी बेटा प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक तो सरकारी अस्पताल में आपको जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं वही पेशेंट्स आपको दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ है, एक कप चाय पीने का उसके पास पैसा नहीं होता है, दिन भर भूखा रहता है,
तो हमारी संस्था तो इस कोशिश में है कि हम लोग अभी आप अयोध्या ज़िले में ज़्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे ही, लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट मिला है तो उम्मीद है सरकार तक बात जाएगी तो कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था ज़रूर होगी। नहीं होना चाहिए ये। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स आपके यहाँ का क्या माहौल है स्पोर्ट्स में? जैसे मैंने जो अभी तक फील किया, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं लखनऊ रहता हूँ, लेकिन अब जब से इस संस्था को यहाँ किया हूँ तब से गाँव चल रहा हूँ, ठीक। तो हम लोग का क्या है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सिर्फ अपने यहाँ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्रिकेट बेसिकली वो भी सिर्फ लड़के लोग ज़्यादा ही एक्टिव है इस क्षेत्र में, है ना। मतलब जैसे आपका कोई ये संस्थान है सुशीला संस्थान, वैसे ना एक पानी संस्थान है। पानी संस्थान बहुत एक्टिव। वो मतलब लड़कियों को सुविधा देता है हर चीज़ खेलने का, पढ़ाई के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में, सब मतलब अलग अलग सुविधाएं देता है। तो पानी संस्थान के वजह से बहुत बच्चियाँ जाती हैं तारुण्य सीखने, कबड्डी वगैरह, वो देता है, वही देता है। और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना। हर जगह लगभग एक ग्राम सभा में छोटा सा ग्राउंड बनना चाहिए। स्पोर्ट के क्षेत्र में हम सब सारे क्षेत्रों में काम करते हैं, स्पोर्ट में भी, एजुकेशन में भी, और पर्यावरण, जैसे कि हमने बताया है, पर्यावरण की भी स्थिति अपने यहाँ बहुत ख़राब होती जा रही है। लोग पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ये सब हम लोग लगातार कैंपेन शुरू करते हैं और लोगों के बीच जागरूकता डालने का प्रयास करते हैं। तो आप सब जब सक्सेसफुल हो जाइएगा तो हमारे संस्थान का बाकायदे हेल्प करिएगा हर तरीके से। नहीं देखो आप लोग, पता है, देखिए एक जनरेशन हम लोग की चल रही ना, इसी जनरेशन में आप लोग भी हो, ठीक। आप लोग देश के भविष्य हो। जैसे जब मैं 12th क्लास में था, ये NGO स्टार्ट करने का मेरा सपना बहुत पुराना था, 2014 का था, तब मैं 9th या 10th में था, 13-14 में। तो उस समय में मैं लगभग एक विचार में था कि जैसे लोग कोई सरकार कोई अच्छा काम कर देती तो लोग सोचते हैं कि वो सरकार ही आके, जैसे स्वच्छता अभियान एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक। अब अगर आप चाहोगे कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपके घर में आके झाड़ू लगाए, आपके बाहर सफाई करे, तो ऐसा तो अब हो नहीं सकता ना। ये सारी चीज़ें हमको खुद को मैनेज करनी चाहिए। जैसे स्वच्छता का सपोर्ट हमको खुद करना चाहिए, स्वस्थ अच्छे न्यूट्रिशन का सपोर्ट हमें खुद करना चाहिए ना। अपने घर का तो ठीक है, खुद का तो ठीक, अपने आसपास भी आप लोग जैसे एजुकेटेड हो, आपके बगल वाला थोड़ा कम एजुकेटेड है, तो उसको आप लोगों को बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये ठीक रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा, आपके इन्वायरमेंट के लिए ठीक रहेगा, है ना, आपके देश के लिए ठीक रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें की बातों का इतना लोड ही नहीं लेते ना। लोड एक बार नहीं लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, कितनी बार आप बार लोड दीजिए, प्रेशर दीजिए, बदलेंगे कैसे नहीं। हाँ बदलेंगे नहीं, फिर ना यही हो जाता है, हमसे क्या मतलब, चाहे जो हो करें। यहाँ आप देखिए किसान बिल आया था, उस पर बहुत सारा प्रदर्शन हुआ, लोड नहीं, कितने दिन चले प्रदर्शन, महीनों, लेकिन उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वही हुआ। वापस सरकार को झुकना पड़ा, संसद में वो बिल वापस लिया गया इसी कारण से। तो यही बाकायदे, जब तक कर न डालें तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी चीज़ को ठान लो तो करके रहना है। जो लोग ना थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं वो तुरंत झगड़े पुताड़ू हो जाते हैं। फिर अगर मतलब अपने लोगों की वजह से कोई झगड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर परिवार वाले भी डांटने लगते हैं। परिवार की बातें यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर भी आती है। हम कोई भी काम करने चलते हैं तो घर वाले, ये प्रेशर हर जगह है, ठीक। मेरी एज 24 है। मेरे फैमिली ने हमेशा यही एक सवाल रहा है कि NGO चला के, मतलब होता नहीं कि आप यही है आपका फ्यूचर, गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। बेसिकली ग्रामीण स्तर पर ये हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। अब ये सिर्फ ग्रामीण स्तर पर, जब आप आउट ऑफ यहाँ से जाओगे विलेज से, आप धीरे धीरे शहरों में जाओगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं वैल्यूएबल है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का जो प्रायोरिटी है वो गाँव में ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे अब फैमिली भी सपोर्ट करने लगी हम लोग का भी पूरा। नहीं, जब काम अच्छा रहेगा तो सपोर्ट करेंगे ही। हाँ, तो फैमिली भी सपोर्ट, तो कोई भी चीज़ अगर आपने ठान के रखा है ना, तो ये मत देखिए आपके पेरेंट्स उसका सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे सफल हो, एक नौकरी करें, अच्छी खासी एक इनकम हो, जहाँ पे वो है उनसे ऊपर जाए। कहते नहीं कि कोई भी टीचर जो होता है वो यही चाहता है कि हमारा शिष्य जो वो हमसे ऊपर जाए। कोई टीचर ये नहीं चाहता हमारा पढ़ाया बच्चा कभी नौकरी ना पाए या सफल ना हो। तो आप लोग मेहनत करो, हम लोग की वेल विशेष आपके साथ है। जहाँ भी हम लोग का सपोर्ट चाहिए होगा वो हर जगह आपको मिलेगा। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, फेसबुक, इंस्टा, हम लोग हर जगह एक्टिव ही रहते हैं। यूट्यूब पे आपकी ये वीडियो आपको मिल जाएगी, सुशीला सेवा संस्थान के नाम से चैनल है, उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और FB पेज पे भी हर जगह आपको मिल जाएगा। पे देखा है आप लोग वीडियो? हाँ, वहाँ पे आपको और अच्छे से आप सारी चीज़ें, आप लोग का आपका ये इंटरव्यू वहीं पे मिलेगा, ठीक है। बाकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम के लिए मैं आपसे यही करूँगा कि थोड़ा ध्यान दो GS वगैरह का। हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स हैं, हम लोगों ने बराबर पे रखा है। 5 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। सिलेबस आज शाम तक जो जैसे हिसाब से हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है वो शाम तक आप सबको FB पेज पे अवेलेबल हो जाएगा। तो शाम को एक बार उसको देख लीजिएगा, उसी हिसाब से तैयारी करिएगा बढ़िया से, ठीक है। ठीक,
बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, डीप, अगर आप लोग डीप स्टडी किए हो तो वो तुरंत मुश्किल से 25 मिनट का पेपर है। मतलब समझिए कि आपके IQ को लेवल को देखते हुए कुछ सारे क्वेश्चंस पुट आउट किए गए हैं। ठीक, आपस में देखिए कॉम्पिटिशन्स वगैरह कॉलेज में होते हैं तो मज़ा नहीं आता। जब कॉलेज टू कॉलेज हो रहे हैं, यहाँ से इस ज़िले से उस ज़िले में हो रहे हैं, तब अपने अंदर क्या कैपेसिटी है उस चीज़ का पता चलता है। और ये नहीं है कि हाँ यार मान लीजिए अच्छे नंबर्स नहीं, अच्छे रिजल्ट नहीं है तो यार अब क्या आगे, कुछ नहीं, मेहनत करो, अगली बार निकलेगा, फिर निकलेगा, ये चीज़ तो है ही हमेशा। तो अपने अंदर ये देखना है कि अच्छा यहाँ पे हमने ये गलतियाँ की, आगे इसको हम बैलेंस कर ले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय आप लोग का ले लिया है फ़िलहाल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल अपना देखिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, बढ़िया से पेपर दीजिएगा। और आप सब एकदम बहुत कॉन्फिडेंस में बाकायदे बातें की, जितने बच्चों से अभी तक हमने इंटरव्यू लिया सबसे बेस्ट आप सबने दिया है। थैंक यू। तो हाँ बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया बातें कर। इतनी लंबी इंटरव्यू भी नहीं चली अभी तक, कहें कि जो बढ़िया इंटरव्यू देने वाला होता है, जो बढ़िया वही बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया है आपके टीचर जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, बहुत बढ़िया टीचर हैं यहाँ के। वो तो है, हमारे स्कूल के टीचर तो बहुत हाँ, अच्छे हैं। वो और बच्चों को हमने बहुत कई स्कूलों में इंटरव्यू लिया, वहाँ बच्चे देख रहे थे और मतलब जितने प्रश्न पूछते थे उसका लगभग जवाब केवल हाँ और ना में मिलता था, लेकिन यहाँ पे बढ़िया लगा एकदम। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।